चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और भारी संख्या में यात्री चारों धाम में पहुंच रहे हैं। बात करें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की, तो यहां पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां यात्रियों के पंजीकरण की जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजीकरण केंद्र पर ही यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं। इस केंद्र पर मौजूद डॉक्टर महेश राणा ने बताया कि अब तक करीब 30,000 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। हमारे सहयोगी ओमकार बहुगुणा ने डॉक्टर महेश राणा से बात कर जानकारी ली। क्या है इसकी उपयोगिता? इसकी उपयोगिता यह है कि हमारा जो मरीज आता है, सबसे पहले यहाँ पे हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें पाया जाता है अगर किसी मरीज को कोई तकलीफ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या सांस की कोई तकलीफ है, तो उनको उसके बारे में आगाह किया जाता है, या प्राइमरी कुछ अगर इलाज की उनको आवश्यकता है तो यहाँ पर दिया जाता है। और कुछ बेसिक जाँचें जैसे कि शुगर, बीपी और यूरिक एसिड, ये सब यहाँ पर की जाती है पीओसीटी मशीन द्वारा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि अभी तक जो है कुल कितने तीर्थयात्रियों की जांच आप कर चुके हैं? यहाँ पर लगभग 24,000 के आसपास तीर्थयात्रियों की हम जांच कर चुके हैं। और हर दिन उसमें से जो हाई रिस्क, किसी को कोमॉर्बिड बीपी या शुगर के जो मरीज हैं, उनका हम अलग से कंसर्न लेके उनका आगे हमारे स्वास्थ्य मित्रों को भेजा जाता है और उनकी पूरे रास्ते में, पूरे यमुनोत्री पैदल मार्ग पर उनकी निगरानी की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बाई चांस कोई आइडेंटिफाई ऐसा हो जाता है कि वो क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके बाद भी यात्री अगर जा रहा है, तो तब क्या निर्णय आप लोगों के द्वारा लिया जाता है? उसको हम सलाह, सबसे जरूरी जो सलाह उनको दी जाती है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हमारा बड़कोट, उनको जाने को कहा जाता है या उनको भेजा जाता है। और नहीं तो हमें खरादी यहाँ से जो 6 किलोमीटर पर स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर हमारी मेडिकल टीम सुबह और शाम दोनों वक्त वहाँ पे तैनात रहती है, वहाँ पर भेजा जाता है। और अगर फिर भी नहीं जाना चाहते हैं तो जानकी चट्टी उन पर स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। और उसके बाद भी कोई अगर क्रिटिकल मरीज ऊपर रास्ते में पैदल मार्ग में भी चला जाता है, तो स्वास्थ्य मित्र और मेडिकल टीम उसकी बराबर निगरानी करती है और जरूरी सुविधाएं उसको मुहैया करवाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर डेथ टोल की बात करें तो कुल कितने यात्रियों की मौत हुई होगी इस यात्रा से अभी तक? इस वर्ष अभी तक यात्रा शुरू होने के बाद से लगभग इस वर्ष 8 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसमें से कि 2 तीर्थयात्रियों की दुर्घटनावश मृत्यु हुई है। और उसमें से 6 तीर्थयात्रियों की किन्हीं कारणों की वजह से, जो क्रिटिकल तीर्थयात्री होते हैं जिन्हें हम जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वह या तो अपनी लापरवाही, नहीं तो यात्रियों द्वारा नहीं कोशिश की जाती है कि अपना समय से इलाज करवाएं या मेडिसिन सही से लें, तो वो चले जाते हैं, तो उस वक्त दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो कुल हम ये मान करके चलें कि कुल 8 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है? हाँ जी, दुर्घटना मिला के इस बार 8 ही तीर्थयात्रियों की मौत हुई है, जो आंकड़ा की पिछले गत वर्षों से काफ़ी कम हुआ है। हाँ, तो ये दर्शकों को जानना आवश्यक हो जाएगा कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले वर्ष जो यात्रा काल रहा, उसमें इस ड्यूरेशन के आधार पर, जैसे 7 दिन अभी जो है अक्षय तृतीया से अब तक जो है यात्रा प्रारंभ हुए हैं, तो अगर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो ये डेथ टोल काफ़ी कम है। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं न घटित हों, स्वास्थ्य महकमा बखूबी अपने कार्य को अंजाम दे और तीर्थयात्री सकुशल यात्रा कर सकें। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस बार दर्शन को रिकॉर्ड भीड़ जुटी है। यमुनोत्री धाम में यात्रा प्रारंभ होने से अब तक कुल 8 तीर्थ यात्रियों की हृदयघात से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र पर यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और गंभीर बीमार यात्रियों को स्वास्थ्य जांच के बाद रोककर स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा की रिपोर्ट।